इंडोनेशिया की अदालत ने धर्मगुरु को कैद की सजा दी है क्योंकि उन्होंने अपने कोरोना संक्रमित होने की बात को छुपाया। रिजिक शिहाब को 4 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई है। शिहाब ने एक वीडियो जारी कर बताया था कि वो स्वस्थ है, जबकि वो कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक अखबार एप्पल डेली के अंतिम संस्करण को लेने के लिए देश भर में लंबी लाइनें लग गई और कुछ ही देर में 10 लाख से भी ज्यादा प्रतियां बिक गई। एप्पल डेली के ग्राफिक डिजाइनर डिक्सन एनजी ने इस मौके पर भावुक होकर कहा कि ये हमारा अंतिम दिन और अंतिम संस्करण। हांगकांग से प्रेस की स्वतंत्रता अब समाप्त हो रही है। श्रीलंका के समुद्र में मालवाहक जहाज के जलकर डूबने के बाद से पानी में जहर घुल गया है। अब तक तट पर डूबे खतरनाक रसायनों से लदे एक कंटेनर जहाज में लगी आग से डॉल्फिन और समुद्री कछुओं जैसे समुद्री जीवों की बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। अब एक श्रीलंकाई मंत्री ने दावा किया है कि समुद्री जीव की मौतों के लिए जहाज के रिसाव से हुआ केमिकल जिम्मेदार है। चीन मंगल पर साल 2033 तक अपना पहला मानव विमान भेजने की तैयारी में जुटा हुआ है। इससे पहले चीन ने मंगल ग्रह पर रोबोट को भेजा था। चीन ने इस बात की जानकारी तब दी जब उसका मंगल ग्रह पर रोबोट मिशन सफल हो गया है। मंगल ग्रह पर मनुष्य को भेजने की इस दौड़ में चीन अमेरिका से आगे निकलना चाहता है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर एक बार फिर जोर पकड़ता नजर आ रहा है। चीन की 5 कंपनियों को अमेरिका ने बैन कर दिया है। अमेरिका ने चीन की इन 5 कंपनियों पर मानवाधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अमेरिका द्वारा कई चीनी कंपनियों को बैन किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आज जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ होने वाली सर्वदलीय बैठक का एजेंडा सार्वजनिक न किए जाने से स्पष्ट हो गया है कि वार्ता का दायरा सीमित नहीं था। सभी अपने दिल की बात खुलकर कह सकेंगे ताकि जम्मू कश्मीर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और विकास के स्थायी वातावरण की बहाली का रोड मैप बन सके। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को वर्चुअल मीटिंग में पार्टी सचिवों से कोरोना वैक्सीन को लेकर काम करने की अपील की और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वैक्सीन की बर्बादी कम हो। इसी के साथ सोनिया ने तेल की बढ़ती कीमतों पर दुख जताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज केरल के कोच्चि और कर्नाटक के करवार के दौरे पर रहे। रक्षा मंत्री करवार और कोच्चि के 2 दिवसीय दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट सी बर्ड का हवाई सर्वेक्षण किया। इसमें उनके साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह भी मौजूद रहे। रिलायंस जियो और गूगल की साझेदारी में बना नया स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट गुरुवार को लॉन्च हुआ। एंड्रॉइड बेस्ड इस स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम जियो और गूगल ने मिलकर तैयार किया है, लिहाजा ये बेहद ही किफायती होगा। 10 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी से इसकी बिक्री शुरू होगी। अंबानी ने कहा है कि देश को 2G मुक्त अब 5G युक्त बनाना हमारा लक्ष्य है। लोक जनशक्ति पार्टी की लड़ाई में चाचा और भतीजा अब एक दूसरे को अपना दम दिखाने में जुटे हुए हैं। चिराग पासवान पहले से एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके बगावती चाचा पशुपति कुमार पारस भी अब खुद को उसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताने में जुटे हुए हैं। इस बीच दोनों शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर द आयरन लेडी कर्णम मलेश्वरी को दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली उपकुलपति नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मलेश्वरी को दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की उप कुलपति बनाया। पंजाब के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के बाहर आज सैकड़ों की संख्या में पैरा प्लेयर्स अपने हाथों में दर्जनों अवार्ड और मेडल लेकर सरकार को वापस करने के लिए पहुंचे। इन विकलांग खिलाड़ियों के चेहरों पर रोष था और अपनी मेहनत से जीते मेडलों को सरकार को वापस करने के लिए ये सभी आए थे। पुलिस ने हालांकि इस दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पंजाब की कांग्रेस सरकार की ओर से अपने एक विधायक के बेटे को तरस के आधार पर दी गई नौकरी के सवाल पर कांग्रेस के नेताओं की ओर से ही सीएम पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। इस पर विधायक फतेहगंज बाजवा ने कहा कि वे सरकार की ओर से उनके बेटे को दी गई नौकरी नहीं लेंगे। पंजाब के कोटकपुरा गोलीकांड की जांच कर रही नई एसआईटी तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के बाद शीयत अध्यक्ष सुखबीर बादल से पूछताछ करेगी।
उन्हें 26 जून के लिए समन भेजा गया है। एसआईटी ने सुखबीर बादल को 26 जून को चंडीगढ़ के सेक्टर नंबर 32 स्थित पंजाब पुलिस के मिनी हेडक्वार्टर में पेश होने के लिए कहा है। असली हीरे के बदले सिंथेटिक डायमंड के एक्सपोर्ट करने के नेटवर्क में शामिल आरोपी नीरव मोदी की सूरत में 50 करोड़ की 7 संपत्तियों को जब्त करने का कोर्ट ने आदेश दे दिया। आपको बता दें कि पीएनबी में 1400 करोड़ के घोटाले के बाद नीरव मोदी विदेश फरार हो गए थे। नीरव के भारत आने पर सूरत में इसकी भी पेशी हुई। अमाना के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार सुबह मजिस्ट्रेट की अदालत के सामने पेश होने के लिए सूरत कोर्ट पहुंचे। सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एएन दवे ने एक हफ्ते पहले राहुल गांधी को निर्देश दिया था कि सूरत से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दर्ज कराए गए अवमानना के मामले में अंतिम बयान दर्ज करने के लिए 24 जून को कोर्ट में मौजूद रहे। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को अटल टनल रोहतांग का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने विजिटर बुक में संदेश भी लिखा, जिस दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। गडकरी ने अटल टनल को निहारने के बाद बीआरओ की सराहना की है और कहा है कि शिंकुला, बारालाचा, लाचुंगुला में भी सुरंगों का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 जून को अपने पैतृक गांव कानपुर देहात के पारोख आ रहे हैं। मौजूदा समय में राष्ट्रपति का गांव में ना ही कोई मकान है और ना ही कोई परिवार का सदस्य। इसके बाद भी उन्हें गांव की माटी और वहां के लोगों से इतना लगाव है। ये परिवार समेत गांव आ रहे हैं। यही उनका जन्म हुआ था और गांव के लोगों को बेसब्री से उनका इंतजार है। पत्रकार तरुण तेजपाल को साल 2013 के दुष्कर्म के मामले में बरी किए जाने के अदालत के फैसले के खिलाफ गोवा सरकार की अपील पर बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ सुनवाई करेगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अदालत ने सुनवाई 29 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। फाइजर, बायोटेक और मॉडर्ना वैक्सीन टीकाकरण से जुड़े चौंकाने वाले कुछ मामले सामने आए हैं। वैक्सीन लेने के बाद किशोरों और वयस्कों के दिल में सूजन जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। बुधवार को एक प्रेजेंटेशन में यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने यह बात कही। राजधानी भोपाल की शिवाजी नगर स्थित नूतन मार्केट में दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने लगाए पेड़ों का तीसरा जन्मदिन मनाया और फूल माला पहनाकर केक भी काटा। दुकानदार कैलाश ने बताया कि उन्हें पेड़ों से काफी प्रेम है। मेरसिया में पारदी टपरों के पास खून से लथपथ एक युवक का शव मिला। 30 वर्षीय युवक उनिंदा गांव का रहने वाला था। परिजनों को शक है कि पारदी लोगों ने ही युवक की हत्या की है। युवक रात के समय अपने घर से निकला था, जिसके बाद उसका शव बरामद हुआ। मृतक के सिर पर गहरी चोट के निशान मिले हैं। पूरा शरीर मिट्टी में लिपटा हुआ पाया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है। गोटेगांव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर में तमाम तरह के आयोजन किए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुखर्जी के बलिदान दिवस पर क्षेत्र में वृक्षारोपण भी किया। गुना में 22 जून को बजरंगगढ़ किले में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने 18 घंटे में सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। युवक की हत्या पैसे के लेन देन को लेकर की गई थी। पुलिस ने छानबीन के बाद आरोपी को रशीद कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। 19 साल के अफजल ने पैसे न लौटाने पर गुस्से में लोहे के टायर के लिवर से जुनैद खान के सर पर हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। खंडवा जिले के सचिव संघ ने श्रवण पटेल पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर के साथ जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन देकर फर्जी पत्रकारों पर कार्रवाई करने की मांग की है। सचिव का कहना है कि ये पत्रकार गांव में आकर पैसे की मांग करते हैं और पैसे ना देने पर झूठी शिकायत करते हैं। खंडवा के चिरंडिया में किसानों ने रैली निकाली है और नहर नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए हैं। किसानों ने गांव में पानी की किल्लत को लेकर आवाज उठाई, कहा कि अगर नहर बन जाती तो पानी की दिक्कतें नहीं रहती और न ही खेतों की सिंचाई करने में कोई दिक्कत आती। बड़वानी जिला मुख्यालय पर बेरोजगारों को रैली निकालना महंगा पड़ गया। कोरोना महामारी के चलते लगी धारा 144 का उल्लंघन करने पर पुलिस ने राष्ट्रव्यापी बेरोजगार संघ के सुमेर सिंह बड़ोले और उनके साथियों के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया।
बेरोजगार युवाओं ने कारंजा चौक से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकाली थी। इस पर प्रशासन ने आदेश की अवहेलना मानते हुए प्रदर्शनकारियों पर ही एफआईआर कर दी। बोहरीबंद में वैक्सीनेशन महाअभियान का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। जिलाधिकारी प्रियंक कृष्णा के निर्देशन में ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर लोग अपनी सुविधा से टीका लगाने पहुंच रहे हैं। पहले चरण में बोहरीबंद क्षेत्र में कुल 1582 लोगों को टीका लग पाया। बचे हुए लोगों को बिना टीकाकरण के वापस लौटना पड़ा था। उधमपुर में श्रमिक जनता संघ ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। श्रमिक जनता संघ के उपाध्यक्ष एडवोकेट विजय शर्मा ने बताया कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों की कमर तोड़ दी। एक तो कोरोना की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब है, दूसरा तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर मेनका गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसी के साथ रीवा में भी पशु चिकित्सा कार्यालय में 2 दर्जन पशु चिकित्सकों ने अपने हाथ में काली पट्टी बांधकर मेनका गांधी से माफी मांगों के नारे लगाए। शहडोल जिले का बुढ़ार नगर पंचायत ने 100% वैक्सीनेशन करा दिया है, जो कि प्रदेश की शायद पहली नगर पंचायत है। इसमें सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, जिसकी प्रशंसा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी की। कंचनपुरा के जंगल में 45 वर्षीय महिला की हत्या का रेपुरा पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला से जबरन शारीरिक संबंध बनाना चाह रहा था, लेकिन महिला ने संबंध बनाने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज आरोपी ने महिला की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। जबलपुर में आबकारी विभाग ने अवैध कच्ची शराब के ठेकेदार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने घमापुर थाना क्षेत्र के कचबंदिया मोहल्ले के कई घरों में दबिश दी और 13 आरोपी महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। मौके से 35 लीटर कच्ची शराब भी पुलिस ने जब्त की। उधमपुर में बीते दिनों आदिवासियों के मकान तोड़ने के मामले में अब राजनीतिक रूप ले लिया है। इस कार्रवाई के विरोध में जयस संगठन और भीम सेना के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। इस दौरान जयस और भीम सेना के पदाधिकारियों ने आम सभा को संबोधित किया। साथ ही में नगर पुलिस अधीक्षक को नगरपालिका सीएमओ के नाम ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक आरक्षक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक आरक्षक वरुण तिवारी शाहपुर थाना क्षेत्र के खटखरी चौकी में पदस्थ था, जिसने चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर बने अपने आवास में अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। परिवार का आरोप है कि विभाग की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने आत्महत्या की। आलोट के ग्राम हिंगडी के पुजारी ईश्वरदास बैरागी को एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी को बैरागी समाज के लोगों ने इसी को लेकर ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। मांग पूरी न होने पर इन सभी ने आंदोलन की भी चेतावनी दी। श्योपुर पुलिस चेकिंग के दौरान गौवन से भरा ट्रक पकड़ा, जिसमें 35 बैल और कुछ बछड़े भी बरामद हुए। थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि कुछ बछड़ों की दम घुटने से मौत भी हो चुकी थी। कंटेनर का दरवाजा तोड़कर बैलों को बाहर निकालना पड़ा। केवलारी में रेशम विभाग के अधिकारियों के द्वारा हरे भरे पेड़ों को तानाशाही पूर्वक काटने का काम किया जा रहा है। स्थानीय रहवासियों ने पेड़ काटने का विरोध भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रही। छत्तीसगढ़ के वन जलवायु मंत्री मोहम्मद अकबर ने उद्योगों द्वारा कोष में दिए राशि को शीघ्र जमा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि देय राशि में 357 करोड़ रुपए में से 197 करोड़ रुपए ही जमा कराए गए हैं। इसी के साथ प्रतिष्ठानों के आसपास वृक्षारोपण करने की भी उन्होंने बात कही। रमजागढ़ के ओंगना गांव में शनि देवल नामक सनकी युवक ने जहरीले करेत सांप के सिर को चबाकर खा लिया। इसके बाद युवक की तबीयत बिगड़ गई। इसे इलाज के लिए बाद में सिविल अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों का कहना है कि युवक की तबीयत अब खतरे से बाहर है।
जांजगीर चांपा जिले के शक्ति थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 15 जून को हुई युवती की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने बताया कि युवती प्रेमी पर शादी का दबाव बना रहा था, जिससे परेशान प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। जांजगीर चांपा के कोटा डाबरी का रहने वाला युवक राजकुमार पटेल काम के लिए घर से बाहर निकला। इसके बाद वह घर पर वापस नहीं आया, जिसकी शिकायत परिजनों ने थाने में की, लेकिन युवक का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अब युवक की बेटी ने कलेक्टर से पिता को ढूंढने की गुहार लगाई। कवर्धा की भौरमदेव थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी भोज प्रसाद तिवारी जंगल में छुपा था। इसे मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। विधायक प्रकाश नायक रायगढ़ के ग्राम गुड्डू पहुंचे, जहां विधायक ने चौपाल निर्माण का भूमि पूजन किया और लोगों को चौपाल निर्माण के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। ग्रामवासियों ने भी विधायक का फूल माला पहनाकर सम्मान किया। रायगढ़ के धर्मचगढ़ में दिव्यांग बच्चों को खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा व्हील चेयर, स्मार्ट केन सहित अन्य उपकरण दिए गए। इस दौरान वीआरपी सत्यप्रकाश पेंकरा ने दिव्यांग बच्चों के माता पिताओं को भी उपकरण बांटे और इसके बारे में जानकारी दी। रायगढ़ की केलो नदी के किनारे नए मरीन ड्राइव में नगर निगम द्वारा बनाया जा रहा है चौपाटी निर्माण का विधायक प्रकाश नायक ने कार्यस्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 25 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य हो रहा था। रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह शनिवार को महा टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसमें 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीके लगाए जाएंगे। इसके लिए जिले भर में 700 टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण की तैयारियों में जुटा हुआ है। तखतपुर विधायक रश्मि आशीष सिंह और बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे आज विधायक प्रकाश नायक के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री स्वर्गीय शुक्राजीत नायक को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनांदगांव के मोहारा वार्ड में अचानक भालू के घुसने से वार्ड में अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम रेस्क्यू करके भालू को पकड़ने में सफल हुई। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत रायगढ़ में प्रतिनिधियों की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई इस कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी, महापौर और पार्षद शामिल हुए। इस कार्यशाला में बरसात में होने वाली बीमारियों की रोकथाम पर विस्तृत चर्चा की गई।